दोस्तों, हमारे दिमाग और हमारे विचारों में इतनी पावर है जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने विचारों की मदद से इस दुनिया में जो कुछ भी पाना चाहते हैं या जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स पर कितना कंट्रोल है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप जिसे पाना चाहते हैं वो आपके काबिल है या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका अवचेतन मन बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। और आज इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी एक ऐसी ही रियल स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने इसकी मदद से अपनी एक दो नहीं बल्कि 5000 इच्छाओं को पूरा किया है। आखिर उन्होंने कैसे और किस तरीके से अपनी 5000 इच्छाओं को रियलिटी में बदला, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलेन हेंसल एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आज तक उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट और लकी ड्रॉ में भाग लिया वो सारे के सारे कॉन्टेस्ट इन्होंने ही जीते। कुछ लोगों को ये कोइंसिडेंस लग सकता है, लेकिन कोइंसिडेंस एक या दो बार ही हो सकता है, लेकिन 5000 बार ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ये सारे कॉन्टेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज करके कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया और उन सभी चीजों में जीत हासिल की। इन कॉन्टेस्ट में बाईसाइकिल, कैमरा, एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट से लेकर टेक्सास में 4300 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा बंगला भी शामिल है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1958 में हेलेन ने नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम की एक किताब पढ़ी। उस किताब को पढ़ के उन्हें इतना तो समझ आ गया कि सारा खेल हमारे विचारों का है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि वो अपने विचार और अपने दिमाग की मदद से कुछ भी पा सकती हैं और कुछ भी हासिल कर सकती हैं। फिर एक बार हेलेन ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहा तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं, ऐसी कोई चीज जिसे आप अपने दिल से पूरी इच्छा से पाना चाहते हैं। तो उनके हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेस्ट था जिसका प्राइस एक मोटर बोट थी। उन्होंने हेलेन को बताया, काश मैं ये जीत पाता। हेलेन ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट को कोका कोला क्यों पीनी चाहिए, इसके बारे में 25 शब्दों में लिखना था। हेलेन के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वे खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए उस बोर्ड में अपने आप को विजुअलाइज करते हुए ये लिखा, I am alone wall fisherman and coke are my silent partner. It contribute no yarkitic yark, only enjoyment when called upon. इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और उस कॉन्टेस्ट के विनर घोषित होने का इंतजार करने लगी। हेलेन को खुद पर पूरा विश्वास था कि वो ये कॉन्टेस्ट जीत ही जाएंगी और वो बार बार खुद को और अपने हस्बैंड को उस मोटर बोर्ड पर पूरी फीलिंग के साथ विजुअलाइज करती थी और आखिरकार हेलेन ने ये कॉन्टेस्ट जीत ही लिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। बाद में उन्होंने जाने कितने ही कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उन सभी कॉन्टेस्ट में उन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके उन सारे कॉन्टेस्ट में भी जीत हासिल की। बाद में हेलेन ने किस तरह से इन सारे कॉन्टेस्ट में जीता था, 1971 में एक किताब भी लिखी, द नेम इट एंड क्लेम इट, जिसमें हेलेन ने अपने सारे विनिंग सीक्रेट्स को बताया। हेलेन कहती है उनकी जिंदगी में हर एक चीज उनके कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है और वह हर बार अपने मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती थी जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती। हेलेन ने मैनिफेस्टेशन के लिए एक टेक्निक बनाई थी। उस टेक्निक का नाम था CPC टेक्निक, यानी कि सिलेक्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड एंड कलेक्ट। तो चलिए जानते हैं कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सिलेक्टेड। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना चाहिए या फिर आपको किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना है।
जितना ज्यादा हो सके और अच्छे से डिटेल में सोचना चाहिए, जैसे कि उस चीज का कलर, डिजाइन और मॉडल कैसा होना चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्टेड। इस स्टेप में आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है जैसे कि आपको वो मिल ही गया, आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उस चीज को हासिल कर लिया। मान लो अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे विजुअलाइज करें, आप उस कार में बैठे हैं, आप उस कार में बैठकर कैसा महसूस करते हैं, उस कार में से कैसी खुशबू आ रही है, उस कार की डिजाइन कैसी है। इमेजिन करें आप उस कार को चला रहे हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी होगी, आप उस कार का हॉर्न बजा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के बारे में डिटेल से विजुअलाइज करते हैं और जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशंस को जोड़ते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। हेलेन कहती हैं, जब भी वो किसी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी और अपनी जीत का इंतजार करती थी, तब वह हर दिन लगातार वो इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करती थी। नंबर 3, एक्सपेक्टेड। इस स्टेप इच्छा के प्रति अपने दिमाग में से सारे डाउट्स को बाहर निकाल देना है और आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे तो समझ लो आपकी वो इच्छा कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो इच्छा पूरी ना हो। हेलेन के अनुसार विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसा योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें आपको एक चेयर में आराम से लेट जाना है और 4 से 7 सेकंड तक 5 गहरी सांस लेते हुए उस सांस को 4 से 7 सेकंड के लिए अंदर रोकना है और 4 से 7 सेकंड लेते हुए उसे बाहर छोड़ना है और फिर 4 से 7 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है। आपको इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को केवल 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है और इस एक्सरसाइज के दौरान आपको उस इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जब आप चौथी बार धीरे से सांस छोड़ते हैं तब आप अपने हाथों और पैरों को बहुत ही रिलैक्स फील महसूस करते हैं। उस वक्त आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप हिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके मसल्स में फिजिकल टेंशन कम हो जाती है और आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। और इस वक्त एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपके दिमाग की एंजाइटी और मेंटल टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे अपने गोल के प्रति आपका मन और आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स खुलने लगते हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और अपने लिए सभी अच्छी चीजों को पूरी फीलिंग के साथ मांगना है। नंबर 4, इस टेक्निक में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ जरूरी और छोटे स्टेप लेने हैं। इस टेक्निक में आपको केवल अपनी इच्छा के रिजल्ट पर फोकस करना है। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना। हेलेन कहती है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही हैं, वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है। हेलेन हर दिन खुद पर विश्वास करते हुए विजुअलाइजेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करती रही और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी देती रही। उन्होंने बस इतना सोचा कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मान सकती। जब कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद भी आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट न दिखे, तब भी आपको उसका इंतजार करना है और हमेशा खुद पर विश्वास रखना है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी गोल को अचीव किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।